तो फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही बड़े राइटर नील से होती है। उसे अवार्ड्स दिए जा रहे थे और सब उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे। लेकिन अचानक ही सीन कट हो जाता है और नील नींद से उठ जाता है। ये सिर्फ उसका ख्वाब था। असल में वो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल टीचर था। जिंदगी में उसका कुछ भी सेट नहीं था। उसके स्टूडेंट्स उसे संजीदा नहीं लेते थे। प्रिंसिपल हमेशा डांटते रहते थे और जिस लड़की को वो पसंद करता था उससे कभी बात भी नहीं कर पाता था। खैर, अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें एक एलियन शिप का सीन दिखाया जाता है। इस एलियन शिप के अंदर एक नहीं बल्कि कई तरह के एलियंस थे जो अलग अलग सैयारों से आए हुए थे। ये एलियन काउंसिल थी और एलियन काउंसिल को अभी नया नया जमीन के बारे में पता चला था। ये लोग जमीन पर रिसर्च करते हैं और इन्हें पता चलता है कि जमीन पर इंसान रहते हैं। ये लोग अब इंसानों के बिहेवियर को और उनकी नेचर को टेस्ट करना चाहते थे। क्या वो इस पूरी गैलेक्सी के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये पूरी दुनिया में से एक इंसान को रैंडम तौर पर चुनेंगे और उस पर टेस्ट करेंगे। उसे बहुत सारी पावर्स देंगे, जो वो चाहेगा वो कर सकेगा। इस तरह से वो अंदाजा लगाएंगे कि क्या इंसान अच्छे हैं या नहीं। और अगर इंसान अच्छे ना हुए तो वो जमीन को इस गैलेक्सी से मिटा देंगे, क्योंकि फिर जमीन और इंसान पूरी गैलेक्सी के लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर उन्हें महसूस हुआ कि इंसान अच्छे भी होते हैं तो ये लोग इंसानों को भी अपनी एलियन काउंसिल का हिस्सा बना लेंगे। ये लोग अपनी एक मशीन के जरिए एक आदमी को चुनते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नील ही है, जो उस वक्त साइकिल चला रहा था। उसके पास एक अच्छी कार भी नहीं थी। अचानक उसकी साइकिल गिर जाती है और उसका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक तेज नीली रोशनी उसके हाथ से टकराती है। ये दरअसल वो पावर्स थीं जो ऊपर से एलियंस उसे दे रहे थे। अब नील को ये नहीं पता कि उसके अंदर पावर्स आ चुकी हैं। वो पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कॉलेज आता है। जाते ही उसका टकराव प्रिंसिपल से हो जाता है, जो उसे बहुत डांटते हैं। वो अब क्लास के पास जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे शोर और हंगामा कर रहे थे। वो जानता था कि ये बच्चे उससे सेटल नहीं होंगे, इसीलिए वो बाहर खड़ा होकर अखबार पढ़ने लग जाता है ताकि वक्त गुजार सके। जैसे तैसे करके अब ब्रेक का वक्त भी आ जाता है और लंच करते हुए नील अपने कुलीग को बताता है कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। मेरा बस नहीं चलता कि मेरी पूरी क्लास ही जल जाए। इसका ये कहना था कि हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ इस पूरी क्लास में आग लग जाती है। यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये आग कैसे लगी। नील भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूजन में ही वो घर आ जाता है तो देखता है कि उसके डॉग ने उसका घर गंदा कर दिया था। वो थक हार कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है कि काश ये गंध चलते हुए टॉयलेट में चला जाए। इसका ये कहना था कि वाकई ऐसा ही हो जाता है। न सिर्फ गंध टॉयलेट में जाता है बल्कि खुद ब खुद फ्लश भी हो जाता है। नील को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वो ड्रिंक करने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी बोतल सिंक में गिर जाती है और वो कहता है कि काश जितनी ड्रिंक जाया हुई है वो सारी बोतल के अंदर वापस चली जाए। और उसकी ये बात भी पूरी हो जाती है। ड्रिंक उल्टी होकर बोतल के अंदर वापस आ जाती है। नील को अपनी पावर्स पर यकीन नहीं आता तो वो हाथ हिलाते हुए कहता है कि काश ये बोतल नई बोतल से चेंज हो जाए। और यहाँ पर बोतल खुद ही उछलते उछलते घर से बाहर चली जाती है। नील इसका पीछा करता है। बोतल एक स्टोर पर जाकर स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और इससे पहले कि नई बोतल बाहर निकलती, पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये शीशा नील ने तोड़ा है। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए नील का डॉग पुलिस ऑफिसर को काट लेता है और ये लोग दोबारा भागने लग जाते हैं। पुलिस दोबारा उसके पीछे पड़ चुकी थी और यहाँ पर नील भागते भागते कीचड़ में भी गिर जाता है। अब तो उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी वो हाथ हिलाकर कहता है कि मैं फौरन घर पहुंच जाऊं, और वो घर पहुंच जाता है और पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर देखते रह जाते हैं कि वो आदमी कहां गायब हो गया। नील घर आता है और सबसे पहले अपना मुंह धोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके मुंह की वजह से हो रहा है। उसे ये भी एहसास हो गया था कि दिन में जो उसकी क्लास में आग लगी थी वो भी उसी की वजह से लगी थी। घबराहट में वो ये सब ठीक करना चाहता था, लेकिन वो जुमला ही गलत बोल देता है। ये कहने के बजाय कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो बोल देता है कि सब मरे हुए इंसान जिंदा हो जाएं। और यहाँ पर सब मरे हुए इंसान जिंदा होकर उठने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी अपनी कब्रों से भी बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये जिंदा हुए इंसान अब इंसान नहीं थे, बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और सब नील के घर की तरफ आने लगते हैं।
नील ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दोबारा हाथ हिलाकर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होने के बाद नील दोबारा हाथ हिलाता है और ख्वाहिश करता है कि क्लास में जो सुबह हादसा हुआ था वो भी ना हो। इसके ये कहते ही नील माजी में चला जाता है, उसी वक्त में जब उसने वो जुमला बोला था, और उसकी क्लास बिल्कुल ठीक थी। माजी में आते ही वो फौरन अपनी क्लास के पास जाता है और देखता है कि बच्चे अभी भी शोर मचा रहे थे। वो हाथ हिलाकर कहता है कि काश ये बच्चे डिसेंट हो जाएं और इनके अंदर सारा नॉलेज आ जाए। और अगले ही लम्हे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा लायक हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाते हैं। क्लास में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है। अब वो कॉरिडोर से गुजरता है जहां प्रिंसिपल मौजूद होते हैं, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये बंदा हमेशा मेरी तारीफ करे, और ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल अब उसकी तारीफें करने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। नील को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी से झूम उठता है। फिर स्टाफ रूम में जाकर देखता है कि उसका दोस्त पीटी टीचर को पसंद करता है। नील उसके लिए ख्वाहिश करता है कि वो लड़की उसके दोस्त को पसंद करने लगे। इसके बाद जब नील घर आता है तो वो सोचता है कि उसे खुद को भी बदल लेना चाहिए। वो ख्वाहिश करता है कि वो दुनिया का सबसे अजीम इंसान बन जाए, तो वो एक साइंसदान बन जाता है। मगर उसे ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपनी बॉडी को फिट और मजबूत बना लेता है। फिर वो ख्वाहिश करता है कि अपनी पड़ोसन को देखे, और फौरन उसके फ्लैट का फर्श गायब हो जाता है और वो नीचे उसे देख लेता है। अगले दिन वो अपने दोस्त को अपनी पावर्स के बारे में बताता है, मगर दोस्त यकीन नहीं करता। फिर नील उसे मुख्तलिफ करतब दिखाकर यकीन दिला देता है, जैसे कि ढांचे को नचाना, चीजों को जाहिर करना और घोड़ों की रेस जितवाना। रात को नील सोचता है कि इन ताकतों का क्या इस्तेमाल करे। वो अपनी पसंद की लड़की को अपने लिए चाहने की ख्वाहिश करता है, मगर उस वक्त पावर्स काम नहीं करती, क्योंकि एलियन शिप में खराबी आ जाती है। अगले दिन लड़की खुद उसके पास आती है, मगर अपनी मर्जी से। नील को लगता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि ये सच्चा प्यार नहीं है। बाद में वो अपने डॉग को बोलने की ताकत दे देता है, लेकिन गलतफहमी की वजह से लड़की नाराज हो जाती है। वो गुस्से में अपने दोस्त को सॉसेज बना देता है, फिर उसे वापस इंसान बना देता है। एलियंस नील के रवैये से नायूस हो जाते हैं। इसी दौरान लड़की का मंगेतर, जो एक कर्नल है, नील को पकड़ लेता है और उसकी ताकतों का गलत इस्तेमाल करवाता है, जिससे दुनिया में अजीब तब्दीलियां आ जाती हैं। आखिरकार नील को बचा लिया जाता है और वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है। वो लड़की से मोहब्बत का इजहार करता है, मगर वो उसे रद्द कर देती है, क्योंकि वो अपनी ताकतों पर निर्भर करता है। नील दुनिया की भलाई के लिए ख्वाहिश करता है, मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। मायूस होकर वो खुदकुशी का सोचता है, मगर अपना डॉग उसे रोक लेता है और उससे ताकतें ले लेता है। फिर डॉग इन ताकतों से एलियन सोर्स को तबाह कर देता है। सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। नील सीखता है कि जिंदगी में मेहनत जरूरी है। वो खुद कोशिश करता है और आखिरकार अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज करता है, जो इस बार मान जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि डॉग के पास अभी भी ताकतें हैं और वो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा होता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।